आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज है 31 मार्च जो कि ऑलमोस्ट एंड हो चुका है और आने वाला है 1 अप्रैल और बड़े मियाँ छोटे मियाँ को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में जस्ट 10 डेज बचे हैं। तो आज के पूरे दिन में क्या हुआ, कितनी अपडेट्स आई, कौन सी बड़ी अपडेट, कौन सी छोटी, क्या यूनिक चीज हुई भाई सब, एडवांस बुकिंग का क्या स्टेटस है, और स्पेशली जो सबसे मेरी फेवरेट और बड़ी न्यूज आई वो आई पृथ्वीराज सुकुमारन का भाई साहब जो मास्क है उसका जो डिजाइनर थे, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट है, क्या उन्होंने बोला, सब देखते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक मेरा भाई एंड चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहली और बड़ी अपडेट है एडवांस बुकिंग को लेकर। आप सबको एक बात अच्छी तरह से पता होगी कि यूएसए में जो बॉलीवुड मूवीज के लिए सबसे फेमस चेन है वो है एएमसी। ये जो गाइस चेन्स हैं ओवरसीज की, ये हमने सालार एंड डंकी के टाइम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस की थी। आई होप कि आप में से बहुत से पब्लिक को पता होगा, लेकिन अभी सिंपल वे में आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि जितनी भी बॉलीवुड मूवीज यूएसए में रिलीज होती हैं तो यूएसए के अंदर जो सबसे फेमस चेन है बॉलीवुड मूवीज के लिए वो है एएमसी। जैसे भाई साहब इधर इंडिया के अंदर पीवीआर आइनॉक्स है, बहुत फेमस, सिनेपोलिस बाद में आता है। इसी तरह भाई साहब यूएसए के अंदर एएमसी बॉलीवुड मूवीज के लिए सबसे बेस्ट है और बहुत फेमस है। सो एएमसी के अंदर भाई साहब बड़े मियाँ छोटे मियाँ की एडवांस बुकिंग को ओपन कर दिया गया था। और भाई जो सबसे कमाल सीन हुआ है वो ये है कि 3 शोज भाई साहब ओपन हुए, जिसमें से एक शो था दिन के 2:15 का, दिन के 2:15 का, और कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है, कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। ये आज ही न्यूज आई, एएमसी के अंदर बुकिंग ओपन हुई, दिन का शो था 2:15 का और वो सोल्ड आउट हो चुका है। मतलब इस फिल्म की ओवरसीज के अंदर भी एडवांस बुकिंग में हाइप है। अब गाइस उसी लेवल की या उससे ऊपर वाले लेवल की एडवांस बुकिंग अगर इंडिया में होती है तो हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं डे 1 की ओपनिंग वो इससे डबल होगी। डे 1 की ओपनिंग में फिलहाल तो 20 करोड़ लेकर चलूंगा, लेकिन एक दफा एडवांस बुकिंग ओपन हो जाए तो मुझे लगता है कि बढ़ जाएगा। फिर मैं बोलूंगा कि क्रू अगर 10 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है तो भाई साहब बड़े मियाँ छोटे मियाँ 20 करोड़ तो बच्चों वाला खेल है इसके आगे। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है। इसके बाद गाइस जो न्यूज है वो ये है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर वीयू चेन, वीयूई चेन के, वीयू इसको वीयू पढ़ेंगे ना या क्या होता है, जो भी है देख लीजिएगा, वीयूई, यूनाइटेड किंगडम यूके के अंदर ये चेन है। इधर भी भाई साहब एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि आज पूरा दिन या कल पूरा दिन जो गुजरा है क्या हो रहा है, लेट सपोज मान लो कि अगर 10 भाई साहब अपडेट आ रही हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर, तो उनमें से 5 अपडेट एडवांस बुकिंग को लेकर होंगी। यहां पर बुकिंग ओपन हो रही है, वहां पर हो रही है, वहां पर इतने टिकट सोल्ड आउट, ये वो एटसेट्रा। तो कहीं ना कहीं भाई साहब इस फिल्म की ओवरसीज में भी हाइप बहुत अच्छी बन रही है या बन चुकी है, मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा। इसके बाद का जो न्यूज है वो ये है यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूई, इधर भाई साहब एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज है, जैसे पुर्तगाल मैंने आपको बताया था, और भी है जहां पर बुकिंग ओपन है, लेकिन ये फेमस है जहां पर बुकिंग ओपन ऑफिशियली हो चुकी है। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूई। और बिलीव मी, बॉलीवुड मूवी हो, साउथ मूवी हो, इंडिया की कोई भी मूवी हो, इन 5 भाई साहब कंट्रीज से बहुत तगड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आती है। इनमें 5 कंट्रीज भी हैं, स्टेट्स भी हैं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूई। इसके बाद गाइस जो अपडेट आ जाती है वो आ जाती है इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनके अकॉर्डिंग। वो कहते क्या है, पहले आप वो देखें उसके बाद बात करते हैं। कहते हैं वॉट एवर VFX यू विल सी इट्स एम्प्लीफिकेशन ऑफ द स्केल, अदरवाइज ऑल द एक्शन विच इज डन इज ऑल रियल, नन ऑफ द सिंगल एक्शन इज VFX, प्रोड्यूसर जैकी बगनानी। अब गाइस एक बार उन्होंने फिर कंफर्म किया है कि जहां पे जरूरत हुई है वहां पर ही VFX को यूज किया गया है, अदरवाइज जितना भी एक्शन सीक्वेंसेस है इस फिल्म के अंदर वो सारा रियल है। और बिलीव मी, ट्रेलर एक बार मैं फिर बोलूंगा, अगर आप ट्रेलर को देखो ये सोचकर कि रियल एक्शन है तो भाई आपको ये एक नेक्स्ट लेवल ही फीलिंग प्रोवाइड करता है कि यार ये रियल एक्शन कैसे कर रहे हैं ये। और वैसे भी अभी कल परसों पिक्चर आई थी जिसमें अक्षय एंड टाइगर फाइट सीक्वेंसेस है, फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पिक्चर है, लेकिन अक्षय के भाई साहब पांव में बैंडेजेस हैं या वो क्या है, जिसमें बताया गया था कि उनकी लेग टूट चुकी है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब जो अक्षय ने बोला था कि बहुत खून एंड पैसा बहा है, तो वो भाई साहब नजर आता है इनकी बातों से, लेकिन जब फिल्म आएगी तो ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। मेरे नजदीक आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अपडेट ये है यूएई के अंदर मॉर्निंग
8 बजे का शो ओपन किया गया है बड़े मियां छोटे मियां के लिए। मॉर्निंग 8 बजे का शो यूएई के अंदर। गाइज ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इंडिया के अंदर क्या होता है, ज्यादातर इंडिया के अंदर इंडिया की फिल्म ही दिन को 12 बजे से चलना स्टार्ट होती हैं। बड़ी इवेंट्स की जब कोई फिल्म आती है, बड़ी फिल्म आती है, लाइक जो भी लास्ट ईयर पठान जवान गुजरी, भाई साहब सालार गुजरी, या फिर अभी बड़े मियां छोटे मियां आ रही हैं, तो ये बड़ी फिल्म भाई साहब इंडिया के अंदर फिर मॉर्निंग में चलती हैं। मॉर्निंग में इनका 5 बजे का भी शो होता है, 6 बजे का भी शो होता है, 7 बजे का भी शो होता है। बट ओवरसीज में ये चीज मैंने नहीं देखी आज से पहले। हाँ, नो डाउट जिन मूवीज का प्रीमियर होता था वो एक अलग बात है, प्रीमियर होना एक अलग बात है, जल्दी शो स्टार्ट होना अलग बात है। प्रीमियर भी गाइस अगर लगता था तो वो कहीं ना कहीं भाई साहब शाम के टाइम जाके लगता था। लेकिन यहां पर यूएई के अंदर बड़े मियां छोटे मियां का फर्स्ट शो कब से स्टार्ट होने जा रहा है? सुबह 8 बजे से। आप एक और बात नोट करिएगा, इससे पहले फाइटर गुजरी है और भी भाई साहब जो कुछ मूवीज थी जिनको यूएई गल्फ में बैन कर दिया गया था। लेकिन भाई साहब इधर जो अभी आ रही है बड़े मियां छोटे मियां, इसको बैन नहीं किया गया। यहां से एक बात क्लियर कट होती है कि जो कुछ ऐसी चीजें जो फाइटर में दिखाई गई थी वो इस फिल्म में नहीं है। मतलब ये फिल्म कहीं ना कहीं यूनिक है। तो ये अपडेट्स मुझे बहुत कमाल की लगी। और इसी के साथ भाई साहब पोस्टर था जिसमें अक्षय एंड टाइगर हैं एंड IMDb पे भाई साहब नंबर 1 पर है मोस्ट एंटिसिपेटेड। इसके बाद गाइस जो अपडेट है वो है कॉस्ट्यूम्स डिजाइनर जो हैं उनकी तरफ से कि उन्होंने पृथ्वीराज कुमारन के मास्क के बारे में क्या बोला। तो लिखते हैं, फॉर द कॉस्ट्यूम्स ऑफ अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ इन बड़े मियां छोटे मियां वी इंपोर्टेड यूनिफॉर्म्स सिमिलर टू दोस ऑफ द US आर्मी, देन वी क्रिएटेड आवर विजन। There was extensive research on how Prithviraj Sukumaran's mask should be. We design a mask that has a futuristic touch but also incorporates elements from fall. Some masks are half, some masks are full. यार ये स्पॉइल क्यों करते हैं भाई? It does not directly refer to the Indian Army, instead a special force in name, ठीक है। Certainly from the temperament of the character to the setup of the story situation। भाई साहब ये तो स्पॉइल करने लगे, इसको यहीं पे बंद कर दिया जाए। लेकिन जो भी है भाई साहब उन्होंने कॉस्ट्यूम के बारे में भी बोला कि भाई साहब जो सबसे डिफिकल्ट चीज रही है भाई साहब वो कॉस्ट्यूम रहे हैं, वो भी मास्क ज्यादा डिफिकल्ट रहे हैं। किसको लेकर? भाई साहब जो पृथ्वीराज कुमारन के होने वाले। तो कहीं ना कहीं यहां से हमें एक चीज जो नजर आती है वो ये है कि पृथ्वीराज कुमारन ही है इस मास्क के पीछे। तो अब वो किस तरह से हैं? क्योंकि गाइस देखो अब ना एक न्यू थ्योरी बनती नजर आ रही है। न्यू थ्योरी इस तरह से कि अगर तो पृथ्वीराज कुमारन ने, आपको पता है ट्रेलर के लास्ट में अक्षय एंड जो टाइगर है वो अपनी क्लोन के साथ लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई साहब पृथ्वीराज कुमारन अपना भी तो क्लोन बना सकते हैं ना। वो पता चले अपने ही क्लोन को आगे पीछे भेज रहे हो सकता है ना, मैनी पॉसिबिलिटी। क्लोन भी हो, वही शक्ल हो, सारा कुछ हो, लेकिन वो हो क्लोन। क्योंकि अगर अक्षय एंड टाइगर का क्लोन बन सकता है तो पृथ्वीराज कुमारन का क्लोन क्यों नहीं बन सकता? जी सोचने वाली बात है। मतलब कि इस फिल्म में पृथ्वीराज कुमारन के डबल रोल हो सकते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस ये कुछ अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मतलब डे बाय डे ये फिल्म इंटरेस्टिंग होती जा रही है। लोग जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहती है, मैं जानना चाहता हूं इस मास्क के पीछे कौन है, ये मास्क किस तरह से परफॉर्म करेगा, क्या होने वाला है। सो इंटरेस्टिंग तो है ये फिल्म, बट बाकी होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद कर तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।